नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। वेलकम टू चुनावी अड्डा। यहां पर उठता है हर छोटा बड़ा मुद्दा। उत्तर प्रदेश में विकास को रफ्तार देने के लिए आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। दावा किया जा रहा है कि सितंबर 2014 तक एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट उड़ेगी। उसके बाद आगे कई चरणों में इसका काम जारी रहेगा। यूपी सरकार का दावा है कि जेवर एयरपोर्ट के बाद यूपी विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ेगा, जिससे वो पिछले 7 दशक से वंचित था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान यूपी के पिछड़े रहने के लिए पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए विकास राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों ने काम नहीं किया या सिर्फ कुछ विशेष इलाकों में ही विकास योजनाओं को जारी रखा? इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री ने कैसे आड़े हाथों लिया उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर विपक्षी पार्टियों को। आजादी के इतने सालों तक तो उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी के ताने, कभी जात पात की राजनीति के ताने, कभी हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों के ताने, कभी खराब सड़कों के ताने, कभी उद्योगों के अभाव के ताने, कभी ठप पड़े विकास के ताने, कभी अपराधी माफिया और राजनीति के गठजोड़ के ताने। यूपी के कोटि कोटि सामर्थ्यवान लोगों का यही सवाल था कि क्या वाकई कभी यूपी की एक सकारात्मक छवि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री ने और क्या क्या कहा? प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जेवर एयरपोर्ट का विजन 21 साल पहले राजनाथ सिंह सरकार ने रखा था, लेकिन बाद की सरकारों ने इसे बंद करने तक के लिए केंद्र को चिट्ठी लिख दी। समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव सरकार इसे आगरा शिफ्ट करना चाहती थी और मामला तब से लेकर अब तक लटका रहा। क्या विकास नीति से भारतीय जनता पार्टी चुनावी एक्सप्रेस वे पर अपनी गाड़ी भगा पाएगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब हैं, मेरे साथ राहुल देव जी है, मेरे पूर्व संपादक, मेरे साथ अनिला सिंह है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। अब ये मत कहिएगा कि जेवर एयरपोर्ट का भी सोचना आपने शुरू किया, आपने सब कुछ कर दिया था, इन्होंने तो शिलान्यास कर दिया, क्योंकि हकीकत यह है इसका प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने 21 साल पहले रखा था और उनकी कैबिनेट में पास हुआ था। उसके बाद आप इसे आगरा ले जाना चाहते थे। देखिए दीपक जी, कौन कहां ले जाना चाहता था ये तो एक कल्पना है, लेकिन ये जरूर बात है कि ये डॉक्यूमेंटेड इतिहास है कि आप आगरा ले जाना चाहते थे। सर फिरोजाबाद में एक एयरपोर्ट बनाना चाह रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसका परमिशन नहीं दिया। ये सच है, ये आप भी जानते हैं। तो जेवर को क्यों लटका दिया? किसको लटका दिया सर? जेवर एयरपोर्ट को नहीं, समाजवादी पार्टी ने थोड़ी लटका दिया। ये तो केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार ने लटका दिया। आप समझिए, केंद्र सरकार ने फिरोजाबाद जो एयरपोर्ट बनाना चाह रही थी समाजवादी पार्टी, उसको परमिशन ही नहीं दिया। मैं मुद्दे पे आना चाह रहा हूं सर। देखिए, जेवर एयरपोर्ट का जो इशू है, 3 साल पहले भूमि अधिग्रहण किया गया। आप सर जरा वहां के हालात देखिए, अपने पत्रकारों से जरा पूछिए कि वहां पर 8 गांव उजाड़े गए हैं, 9000 किसान जो आज बेघर हो गया, उसको बहुत से लोगों को पैसा नहीं मिला हुआ है। वो तंबुओं में रह रहे हैं, अलग अलग जगहों में रह रहे हैं, वहां पे उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, न सुनवाई सुन रहा है। मैं कह रहा हूं, बड़े बड़े वायदे और ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि साहब 20 लाख
रोजगार मिलेंगे, कार्गो हब बनेगा। अरे कार्गो हब तो बनाने के लिए आप इस बात को समझिए कि नागपुर में जो मिहान है वहां पर भी कहा गया था, अभी थोड़े दिन पहले नितिन गडकरी जी ने कहा साहब कभी बन ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके के शिलान्यास तो बीजेपी की प्रक्रिया करती रहती है और वो इसका एक तरीका है। आज जब चुनाव नजदीक आया, चलिए कम से कम जेवर का क्रेडिट आपने नहीं लिया और साफगोई से बात की कि केंद्र सरकार ने अटकाया, लेकिन आपने इसको पुश क्यों नहीं किया? अनिला सिंह, क्या इसका भी क्रेडिट समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए? आज जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग विपक्ष कर रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता हो, या इनके अध्यक्ष हो, या कांग्रेस पार्टी हो, या कोई और विपक्षी दल है, मुझे लगता है कि इनको कहीं ना कहीं एक चिढ़, एक कुढ़न, एक फ्रस्ट्रेशन है। इन लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जितना आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करोगे, आपका चेहरा उतना ही उजागर हो जा रहा है। आज एक ये बहुत बड़ा कदम है हमारे देश के विकास के लिए, मेरे प्रदेश के विकास के लिए, और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। एक शब्द बधाई का नहीं, एक शब्द खुशी का नहीं। साहब क्या है, दुश्मन है आप उत्तर प्रदेश के? अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई काम हो? अखिलेश यादव जी ने किया क्या? ले देकर एक एक्सप्रेसवे बनाया, वो भी ठीक से पूरा नहीं किया। मेट्रो का इन्होंने कहा कि मेट्रो जो है हमने शुरू करी, पर हमें अच्छी तरीके से पता है ट्रायल मात्र शुरू हुआ था, उसमें भी अखिलेश यादव जी ने जबरदस्ती जो है ट्रायल की पहल करी थी, कुछ भी नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर बनी है, लगातार निरंतर कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो जाएगा पूरे देश में जिसके पास 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। यहाँ पर जितने अब जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है, किस तरीके से यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है, सब देख रहे हैं। और यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। अब देखिए जो यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर है वो मात्र जो 40-50 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा, और ये जो हब बनेगा, यहाँ पे लॉजिस्टिक हब बनेगा, इंडस्ट्रियल हब बनेगा, यहाँ पे पार्क्स बनेंगे, टॉय मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेगा, डाटा सेंटर बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनेगा, पतंजलि फूड पार्क बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ पे बन रहा है। 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। आप सोच कर भी तो देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर विकास होने वाला है, कितना ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट होने वाला है। गौतम बुद्ध नगर जो है एक इंटरनेशनल मैप पे आ जाएगा, लोग जानने लग जाएंगे। हाँ, ये जरूर है अखिलेश यादव जी, क्योंकि सैफई इटावा के पास जा रहे थे तो ये कह रहे थे कि आगरा के आसपास बनाओ इसको, गौतम बुद्ध नगर में मत बनाओ, क्योंकि इनको लगता था कि नोएडा में जो भी आता है वो दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू में ही कहा कि भाई मैं तो योगी हूं, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूं। और ये बारंबार आए नोएडा, और गौतम बुद्ध नगर का विकास सच्चे मायने में अगर हो रहा है तो अब हो रहा है। डॉक्टर अजीज खान, सीधा आरोप आप पर प्रधानमंत्री का था कि आपके लिए विकास केवल इटावा और सैफई तक सीमित था, और क्या आज आप बधाई नहीं देंगे अनिला सिंह को? अरे भाई, उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, कोई बना रहा है, कोई शिलान्यास करेगा, उसको भूल जाइए, पर उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई हो रही है, इसके लिए बधाई तो दे दीजिए अनिला सिंह को। थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए आज। देखिए दीपक जी, बिल्कुल बधाई दे रहा हूं, और बधाई इस बात का दे रहा हूं कि क्या मोदी जी ने तय किया या अभी तक तय नहीं किया, ये बेचेंगे किसके हाथ, कौन से उद्योगपति को बेचेंगे? पहले मेरे ख्याल से आज उस भाषण में बताया नहीं। साहब कहा विकास की गंगा बह गई, विकास की गंगा। अरे साहब कह रहे हैं सैफई में, मैं तो कह रहा हूं अपने लोकसभा बनारस में नहीं कर पाए विकास, वहां मेट्रो तक नहीं चला पाए, बुलेट ट्रेन का ख्वाब दिखाया था। माननीय योगी जी गोरखपुर में मेट्रो नहीं चला पाए, 3 बार डीपीआर बदला गया और आज तक वहां मेट्रो तक नहीं चल पाया। वहां पर इतना विकास हुआ कि बुलेट ट्रेन चल गया। देखिए साहब, कहने में और करने में अंतर है दीपक जी। आज जो भाषण में सुन रहा था, कहा साहब विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बह गई, इन्वेस्टमेंट मीट हुआ, 4 लाख करोड़ रुपए आया। ये कहां इन्वेस्ट हुआ? जरा अनिला जी बताएं कि इन्वेस्टमेंट हुआ कहां, किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ, जरा ये बताएं। देखिए उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। 4.5 साल हो गया, कोई भी ये काम नहीं बता सकते हैं बीजेपी के लोग कि इन्होंने काम क्या क्या किया। सिर्फ समाजवादी पार्टी के कामों का सिर्फ उद्घाटन किया है। साहब अभी शिलान्यास किया जेवर एयरपोर्ट का, साहब शिलान्यास 3 साल पहले भूमि अधिग्रहण किया। आज वहां के लोग परेशान हैं, जानवर का कारोबार है, पशुपालन करते हैं, वो दूध का उत्पादन करते हैं, उनके पास जमीनें भी चली गई, रहने का स्थान भी नहीं है। साहब उनका बिजनेस भी सफर कर रहा है। ये है विकास, उत्तर प्रदेश का मॉडल। अनिला सिंह चुनौती देते हैं हर बार डॉक्टर अजीज खान की कुछ काम गिना दीजिए, आज ऐसे गिनाइए कि फिर शायद ये दूसरी बार आपसे ये सवाल ना पूछे, ये बार बार सुनना चाहते हैं।
और जी इनको याद बिल्कुल। कराइए देखिए थोड़ा सा। ऐसा है, अगर वाकई नहीं मैं आपने तो काम अब किया है जैसा आप दावा करते हैं तो इनको याद कराइए। जी देखिए ऐसा है, मैं तो अभी अपने काम गिनवाऊंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम गिनवाऊंगी बिल्कुल, क्योंकि आज जो दिन है, इट इज द डे टू सेलिब्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन माय यूपी। इन लोगों ने क्या क्या काम किया, मात्र मात्र एक ये जो है आधा अधूरा एक्सप्रेसवे, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। पर अगर मैं ये बात करती हूँ, हाँ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अपने काम गिनवाऊं उससे पहले मैं डॉक्टर अजीज खान को बताना चाहूंगी। डॉक्टर अजीज खान, यहाँ पे बिल्कुल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई थी, 4.63 लाख करोड़ के जो है साइन हुए थे, प्रोजेक्ट साइन हुए थे, ऑलमोस्ट 43% पे काम ऑलरेडी हो रहा है। और दो उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, सैमसंग का बता देती हूँ कि सैमसंग ने अपनी जो एक यूनिट थी, स्क्रीन बनाने की यूनिट जो चाइना में थी, वो हमारे गौतम बुद्ध नगर में मूव कर दी। बहुत बड़ा डाटा सेंटर यहाँ पे मूव किया गया। और एक ये जो बहुत बड़ी फुटवेयर कंपनी है जिसका नाम है वॉनवेल्क्स, उसने चाइना से मूव करके यहाँ पे आ गए। तो ऑलमोस्ट 43% प्रोजेक्ट्स पे काम अलग अलग स्टेजेस पे चल रहा है। हम हवाई बातें नहीं करते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। आप जरूर गिनवाइएगा कि आपके टाइम पर क्या हुआ। मैं गिनवा देती हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अभी लोकार्पण किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। बुंदेलखंड एक्सप्रेस, जो बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिन्हों सब लोगों ने इसको इग्नोर किया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे भी शुरू होगा, गोरखनाथ लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, 15,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का चौड़ीकरण किया है। और हम आपको बता दें, लाखों किलोमीटर की सड़कें जो है गड्ढा मुक्त की गई हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं, एक गांव, एक मजरे में बिजली पहुंचाई गई है। यहाँ पर हमारे प्रदेश से अन्य जो प्रदेशों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, तकरीबन ऐसी जो 82 जो हैं 81-82 सड़कें ऐसी हैं जिनका मतलब बनाई गई हैं, जिनका जो पहले से एग्जिस्टिंग थी उनको और बेहतर किया गया है। नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी में मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत हो रही है। नोएडा फिल्म सिटी बनाया जा रहा है, जो कि यहाँ के लोगों से पूछकर देखिए कितना उत्साह है उस चीज के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि वर्टिकल, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है वो आपको दिखाई नहीं देता। आप जानबूझ के नहीं देखना चाहते। साहब मैंने तो गिनवा दिया, अब आप भी गिनवा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी ठीक है डॉक्टर अजीज खान, आप गिनवाइएगा। अभी रुकिए, मुझे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के पास भी जाना है। सीधे मैं राहुल जी के पास चलता हूं। राहुल जी, प्रधानमंत्री का आज का भाषण योगी जी ने किस एंगल से स्पिन किया उस पर हम आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का आज का भाषण क्या सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, चाहे कोविड की रही हो, चाहे किसानों की रही हो, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतों की रही हो, चाहे महंगाई की रही हो, इससे विकास की गाड़ी को आगे दिखाने से ये बैक सीट पर आ जाएंगी? मैं समझता हूं कि आज प्रधानमंत्री का जो जोर था वो उनकी और योगी सरकार की, यानी डबल इंजन वाली सरकारों के अधीन उत्तर प्रदेश ने जो विकास किया है, और वो बार बार लोगों को याद दिला रहे थे कि पहले क्या छवि थी उत्तर प्रदेश की, क्या क्या उसके लिए कहा जाता था, किन चीज़ों के लिए वो बदनाम था, और अब वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कैसे छवि बदली है और कैसी उसकी शक्ल बदल रही है, कैसे उसकी सूरत बदल रही है और हालात बदल रहे हैं। तो उन्होंने इसी में पहले आपको जाना जाता था बीमा के नाम से, घोटालों के लिए, और अब उन्होंने फिर एक लंबी सूची गिनाई, उससे पहले योगी जी भी गिना चुके थे। साथ ही साथ वो उनका लगातार प्रहार था कि पिछली जो सरकारें थी या जो दूसरी पार्टियों की सरकारें रही हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए नाम नहीं कमाया, बदनामी ज़्यादा कमाई, जिसमें अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति थी, अपराधों की स्थिति थी, घोटालों की स्थिति थी, पिछड़ेपन का एक धब्बा लगा हुआ था। तो ये बात तो देखिए माननी पड़ेगी कि अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाना सबसे अच्छी नीति रहती है, बिना बहुत ज़्यादा पचड़ों में गए। उससे अपने आप लोगों को अगर ठीक से गिनाया जाए और उसको रखा जाए तो लोगों को जो अंतर है पहले और आज के बीच में वो नज़र आता है, और इसकी कोशिश हुई। साथ में उन्होंने प्रहार भी किए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर, और साथ साथ अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। ये तो बात सभी मानेंगे, सबको महसूस भी हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की गति बहुत तेज हुई है और बड़े बदलाव आ रहे हैं, खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में।
मैं नहीं जानता कि शिक्षा में और स्वास्थ्य में और जो बुनियादी नागरिक सुविधाएं होती हैं, ग्रामीण विकास, सामाजिक विकास, इन सब क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है, सापेक्ष विकास दूसरे प्रदेशों की तुलना में, क्योंकि उसकी ज्यादा चर्चा स्वयं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी ज्यादा नहीं कर रहे। लेकिन ईंट पत्थर का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, निश्चित रूप से इस पर बहुत ज्यादा जोर है, वो दिख रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास दिखता भी है, यह भी एक पॉइंट है। एनके सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक कई सालों के दरमियान कोई भी चीफ मिनिस्टर फिर से रिपीट नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। क्या योगी इतिहास रच पाएंगे? आपको क्या लगता है ये सब शोकेस करने के बाद? देखिए, उसके पहले बीजेपी के पास मोदी नहीं थे। आज बीजेपी के पास मोदी है, जिनकी मकबूलियत पूरे देश भर में है, तो जाहिर है रिवर्स होना पॉसिबल है। लेकिन सिर्फ अगर विकास की बात होती तो आज ही नीति आयोग की रिपोर्ट और NFHS 5th के सेकेंड राउंड की रिपोर्ट आई है, जिसमें यूपी बिहार सबका डाटा है। बहुत बुरी स्थिति है बिहार की, और ये लगातार पिछले 15 साल से रही है। लेकिन नीतीश कुमार को माना जाता है कि ये साहब ये सुशासन बाबू है, ये गुड गवर्नेंस करते हैं। तो विकास आप कितना करते हैं, इससे इंपॉर्टेंट है कि उसको आप परसेप्शन पब्लिक पे कैसे जाता है। आज मोदी जी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने, अब जैसे कि मल्टी लेवल कार्गो हैंडलिंग सेंटर, ये वहां की जो जनता थी उसके समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा कि ये मल्टी लेवल कार्गो हैंडलिंग सेंटर क्या होता है, लेकिन ताली तब भी बजी। तो कुछ जो था मोदी जी का पार्ट वो वहां के लोकल ऑडियंस के लिए था, कुछ था नेशनल और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। भारत कहां है, और आजकल कार्गो हैंडलिंग को लेके जैसे 15,000 रुपए, 15,000 करोड़ में मेंटेनेंस, एमरो कहते हैं, MRO, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन, इसको कहते हैं MRO। 15,000 करोड़ हर साल खर्च होते थे। मोदी जी ने कहा कि 30,000 करोड़ में हमने ये एयरपोर्ट बनवा के यहां पे अब पूरा देश का वो खर्च बचेगा। तो जो परसेप्शन मोदी जी दे रहे हैं वो पॉजिटिव है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो यही अखिलेश की सरकार थी जिसने कि 5 साल में यहां से ज्यादा, अगर आप आंकड़े लेंगे तो नेशनल एवरेज से ज्यादा विकास किया था। योगी जी का 2.9% है, काफी कम है नेशनल एवरेज से। लेकिन परसेप्शन में यह माना जाता है कि योगी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास किया है, और यह परसेप्शन जा रहा है। इसको काउंटर करना समाजवादी पार्टी कैसे करेगी, यह देखने की जरूरत है। और इन पब्लिक परसेप्शन मैटर्स, राजनीति का पहला नियम है, पब्लिक में परसेप्शन ही मैटर करता है। इसी से आप चुनाव जीतते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन क्या सिर्फ विकास ही एक आधार हो सकता है? नहीं जी। योगी जी ने जब बात की तो जिन्ना की भी की, गन्ना की भी की। इसके पीछे क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, देखेंगे ब्रेक के बाद।